1979 में एक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जॉन कैपेनो न्यू जर्सी रिफाइनरी में मेंटेनेंस का काम करता था। हम अपना काम पूरा करने के बाद रिफाइनरी से बाहर चले गए और हम एक छोटे काम को करने के लिए दोबारा बुलाया गया, जहां हमें एक पुराने पंपिंग स्टेशन में पंप को अलग करना था। हमें बताया गया था कि वह वाटर पंपिंग स्टेशन है। वह एक वाटर लाइन नहीं थी, लेकिन सचमुच वह एक क्रूड ऑयल लाइन थी। हमने पंप को हटाने के लिए फ्लैंजों से बोल्टों को निकालना शुरू किया। बहुत जंग लगा हुआ था उसमें, जिसके कारण उन्हें खोलना काफ़ी कठिन लग रहा था। इसलिए हमने उस जगह पर एसिटिलीन टॉर्च का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। जैसे ही फ्लैंज अलग हुआ, विस्फोट हो गया और मेरा शरीर 90% जल गया। 30 साल और 75 सर्जरियों के बाद कैपेनो जलने के पीड़ितों, खास तौर पर कार्यस्थल में जलने के पीड़ितों को ठीक होने में उनकी मदद करते हैं। कभी मत सोचिए कि आपको या आपके चाहने वालों के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह किसी के साथ भी घट सकता है। जॉन कैपेनो का जीवन एक हॉट वर्क दुर्घटना से हमेशा के लिए बदल गया। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग जैसे कार्य काफ़ी साधारण नजर आते हैं, लेकिन गर्मी से फ्लेमेबल वेपर अचानक विस्फोट हो सकते हैं। हम लगभग हर हफ्ते हॉट वर्क की दुर्घटना के बारे में सुनते हैं। सीएसबी द्वारा जांच किए जाने वाली दुर्घटनाओं में मृतकों और दुर्घटनाओं की संख्या के अनुसार देखा जाए तो ऐसी दुर्घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केमिकल सेफ्टी बोर्ड ने पता लगाया कि 1990 से फ्लेमेबल स्टोरेज टैंक के निकट वेल्डिंग, कटिंग और अन्य हॉट वर्क से आग और विस्फोट की घटनाओं में 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 2010 में सीएसबी ने सुरक्षा बुलेटिन जारी किया और उसमें हॉट वर्क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए प्रमुख 7 बातों को बताया गया। जुलाई 2008 में विस्कॉन्सिन के पेपर मिल में विस्फोट की दुर्घटना में 3 कर्मचारियों के मारे जाने के बाद बुलेटिन जारी किया गया। उस बुलेटिन में सीएसबी द्वारा समीक्षा और निरीक्षण किए गए 10 और गंभीर दुर्घटनाएं शामिल थीं। सीएसबी सुरक्षा बुलेटिन का मुख्य संदेश यह है कि हॉट वर्क को करने से पहले एक प्रभावशाली खतरे का आकलन और गैस मॉनिटरिंग किया जाए। कंबस्टिबल गैस डिटेक्टर्स का ठीक प्रकार इस्तेमाल कर अनेक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और जानों को बचाया जा सकता है। 5 जून 2006 को सेंट्रल मिसिसिपी में एक ऑयल प्रोडक्शन साइट में पॉडरिज राले नाम की एक कंपनी थी। वहां सभी कर्मचारी स्ट्रिंगर के ऑयल फील्ड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे, जो साइट पर टैंकों और पाइपों को लगाने के लिए काम पर लगाए गए थे। उन्होंने साइट पर उपस्थित 4 टैंकों में से 2 के बीच पाइप को जोड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े स्टोरेज टैंक को खाली किया और उसमें फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन को जांचने के लिए एक खतरनाक और भरोसा ना किए जाने वाले तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक जलते वेल्डिंग टॉर्च को अंदर डाला। कोई चिंगारी या फ्लैश ना दिखने पर उन्होंने विश्वास किया कि टैंक में वेल्डिंग करना सुरक्षित है। लेकिन एक दूसरे प्रोडक्शन टैंक के अंदर क्रूड था, जो सुबह की धूप में गर्म हो रहा था। इस तेल से उत्पन्न वेपर बगल वाले टैंक में जाकर एक खुले पाइप से बाहर निकल जाता था, जो कि वेल्डिंग का काम करने की जगह से सिर्फ 4 फीट दूर था। वेल्डिंग से उत्पन्न चिंगारियों से फ्लेमेबल वेपर इग्नाइट हो गया। लपटें स्टोरेज टैंक में उल्टे गए, जिससे विस्फोट हुआ। उस धमाके में टैंक का ढक्कन और सीढ़ी उड़ गई, जिस पर 3 कर्मचारी खड़े थे। पाइप के जरिए लपटें अगले टैंक में गईं और कुछ देर में उसमें और बड़ा भयंकर धमाका हुआ। 3 कर्मचारी मारे गए और चौथा बुरी तरह घायल हो गया। सीएसबी के निरीक्षकों ने देखा कि हॉट वर्क के दौरान या पहले कभी भी कंबस्टिबल गैस डिटेक्टर्स का उपयोग नहीं किया गया था। पॉडरिज राले ने अपने कॉन्ट्रैक्टरों के लिए सुरक्षा जरूरतों को स्थापित नहीं किया था और अपने कर्मचारियों को सुरक्षित काम करने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया था। और घटनाओं से केवल तेल और उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी ही घायल नहीं होते, बल्कि अन्य उद्योगों जैसे पेपर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी दुर्घटनाएं होती हैं और कर्मचारी प्रभावित होते हैं। देखो, तुम्हें पिला रहे थे, एक बोतल दे रहे थे।
दिखाओ। तुम उन्हें देख रही थी। तुम क्या कर रही थी? क्लाइड और मेरी शादी को पूरे 2 साल हुए थे, कुल मिलाकर 7 साल। हमारी एक बच्ची है, उसका नाम अलीशा जोन्स है और अब वह 8 साल की होने वाली है। उनके मरने के समय 3 साल की थी। सिटी ऑफ डेटोना बीच में बेथुन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस का काम करते थे। वह हर रोज की तरह साधारण दिन था। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक काम पर जाते थे। मेरे काम की तरह ही उनका काम भी सुरक्षित था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि विस्फोट में उनकी जान जा सकती है। 11 जनवरी 2006 क्लाइड जोनस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक क्रेन को ऑपरेट कर रहा था और 2 अन्य कर्मचारी मैन लिफ्ट बास्केट में खड़े होकर 2 केमिकल स्टोरेज टैंकों को ढकने वाले एक स्टील रूफ को हटा रहे थे। उसमें एक टैंक खाली था और दूसरे में लगभग 3000 गैलन हाईली फ्लेमेबल मेथनॉल था, लेकिन कंबस्टिबल गैस टेस्टिंग को करने की आवश्यकता नहीं थी और नहीं की गई। कर्मचारियों ने छत के भागों को काटने के लिए ऑक्सीएसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया। उनके नीचे धूप से गर्म होकर टैंक के अंदर का मेथनॉल वेपर बनकर बाहर निकल रहा था। चिंगारी से वेपर इग्नाइट हुआ और विस्फोट हो गया। उससे लगने वाली आग एक जंग लगे और अप्रभावशाली फ्लेम अरेस्टर को पार कर टैंक के अंदर चली गई। लपटें तुरंत टैंक में फैलीं और अंदर मेथनॉल को इग्नाइट कर दिया। जलता हुआ मेथनॉल टूटे पाइपों से बाहर निकला और मैन लिफ्ट बास्केट में खड़े 2 कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें एक जीवित बच गया और दूसरा मारा गया। क्लाइड जोनस क्रेन के कैब में बैठा था, उसे भी आग ने पूरी तरह घेर लिया। जब क्लाइड हैलिफैक्स मेडिकल सेंटर में थे, तब हम दोनों को 10 मिनट बात करने का समय दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे लड़कियों का ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्हें पता चल गया था। उन्होंने मुझे उनके आखिरी दम तक साथ रहने के लिए कहा और मैंने वचन दिया कि साथ रहूंगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विस्फोट के अगले दिन क्लाइड जोनस 40 साल का पति और एक पिता मर गया। बेथुन और पॉडरिज रैली की दुर्घटनाएं दर्शाती हैं कि वातावरण को फ्लेमेबल वेपर के खतरनाक स्तर के लिए मॉनिटर करना आवश्यक है, लेकिन मॉनिटरिंग ठीक प्रकार होना चाहिए। ठीक प्रकार मॉनिटरिंग ना करना बिल्कुल मॉनिटरिंग ना करने के समान है। 17 जुलाई 2001 डेलावेयर सिटी डेलावेयर में मोटिवा एंटरप्राइज रिफाइनरी में कई कर्मचारी एक सल्फ्यूरिक एसिड टैंक फार्म में एक कैटवॉक में रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। उन्हें स्टोरेज टैंक 393 में कटिंग का काम करना था, जिसमें वेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड और ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन था। लेकिन टैंक में बहुत जंग लगा हुआ था और उसकी छत और शैल में छेद थे। सुबह करीब 6:45 बजे मोटिवा ऑपरेटरों ने टैंक 393 के आसपास के वातावरण को टेस्ट करने के लिए कंबस्टिबल गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल किया। किसी फ्लेमेबल वेपर का पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं जांचा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तापमान 14 डिग्री तक बढ़ा, जिससे टैंक के अंदर की सामग्री गर्म हुई और उत्पन्न वेपर छेदों से बाहर निकला। कर्मचारियों को इस आने वाले खतरे की जानकारी नहीं थी। करीब 1:30 बजे इलेक्ट्रिक आर्क कटिंग सिस्टम से उत्पन्न चिंगारी से वेपर इग्नाइट हुआ और जबरदस्त विस्फोट हुआ। टैंक पूरी तरह नष्ट हो गया और 2,64,000 गैलन हाईली कोरोसिव सल्फ्यूरिक एसिड बाहर फैल गई। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनमेंट डाइक और वेस्ट वाटर सिस्टम को पार कर चली गई। लगभग 1,00,000 गैलन डेलावेयर नदी में बह गई, जिससे उसमें मछलियां और अन्य जीव मारे गए। कैटवॉक पर काम करने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इस दुर्घटना में मारा गया। उसका शरीर तक नहीं मिला। 8 अन्य लोग घायल हो गए। हॉट वर्क करने के दौरान और पहले ज्वलनशील वातावरण को जांचने के लिए कंबस्टिबल गैस डिटेक्टर्स को निरंतर इस्तेमाल करें। हाल की दुर्घटनाएं भी इसी बात को उजागर करती हैं। 16 फरवरी 2009 को ब्रॉडमैन ओरेगन में स्थित कोनेग्रा फूड्स में गैस मॉनिटरिंग किया गया, लेकिन वेल्डिंग करने की जगह पर नहीं किया गया था। चिंगारियों से वेस्ट क्लैरिफायर टैंक के नीचे सड़े सामग्रियों से उत्पन्न ज्वलनशील गैस इग्नाइट हो गई और उससे धमाके में एक कर्मचारी मारा गया।
और 3 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी टेपको फ्यूल टर्मिनल में मारे गए जब उन्होंने एक गैसोलीन स्टोरेज टैंक की छत को काटने के लिए टॉर्च का उपयोग किया। शिफ्ट के शुरू में सुबह करीब 7 बजे गैस टेस्टिंग किया गया था, लेकिन कर्मचारियों के खाने के बाद काम पर लौटने और हॉटवर्क से पहले दोबारा टेस्ट नहीं किया गया। अगर लगातार फ्लेमेबल वेपर के लिए मॉनिटरिंग किया जाता तो इन भयंकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था, जिससे लोग घायल हुए, मारे गए और पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। हमारे गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी संभव हो हॉटवर्क के बदले दूसरे विकल्पों जैसे कोल्ड या हाइड्रोलिक कटिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें। किसी भी हॉटवर्क से पहले एक विस्तृत हैजार्ड असेसमेंट करना चाहिए। कर्मचारियों को कभी कभी पता नहीं होता कि कुछ प्रक्रियाओं में फ्लेमेबल वेपर रिहा हो सकते हैं। 2008 में टमाहॉक विस्कॉन्सिन में पैकेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका में 3 कर्मचारी मारे गए और 1 घायल हुआ, जिसमें कोरुगेटेड पैकेजिंग और कंटेनर बोर्ड तैयार किया जाता था। वेल्डिंग चिंगारियों ने 80 फुट ऊंचे स्टोरेज टैंक से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट कर दिया। प्लांट के कर्मचारियों को पता नहीं था कि माइक्रोब्स टैंक के अंदर वेस्ट फाइबर के सड़ने गलने से गैस उत्पन्न कर रहे थे। हॉटवर्क किए जाने वाले स्थान को जांचें और फ्लेमेबल वेपर के संभावित स्रोतों को दूर करें, उन साधनों में भी जिनका सीधा संबंध न हो। उदाहरण के लिए पॉडरिज रैली के बगल के ऑयल टैंक को खाली और पर्जिंग करने से फ्लेमेबल वेपर के स्रोत को दूर किया जा सकता था। किए जाने वाले कामों को पहचानने और आवश्यक सावधानियों को विशेष रूप से बताने वाले लिखित परमिटों का इस्तेमाल करें। बेतुन वेस्ट वाटर प्लांट में कोई परमिट सिस्टम नहीं था। हॉटवर्क करते समय बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के लिए सुरक्षा सुपरविजन प्रदान करें। 19 अक्टूबर 2008 को लरुई ओहिया में 2 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मारे गए जब मॉर ऑयल के ऑयल स्टोरेज टैंक के ऊपर वेल्डिंग करते समय एक विस्फोट हुआ। उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टरों के चयन और उन पर निगरानी रखने के लिए कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। और आखिर में हमारा सुझाव है कि कर्मचारियों को हॉटवर्क करने के लिए प्रशिक्षण दें। जब कोई हॉट वर्क शामिल होता है तब वहाँ पर अतिरिक्त प्रशिक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि निश्चित किया जा सके कि हॉट वर्क करने वाले आदमी या औरत उस काम को करने के लायक पूरी तरह सुरक्षित हों। अपने सभी स्रोतों का इस्तेमाल करके करने वाले काम के लिए जितना हो सके प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करें, और हमेशा किसी भी काम को पूरी सतर्कता से करें। हॉटवर्क के खतरों के बारे में जानकारी होने के बावजूद दुर्घटनाओं में जानें और चोटें लग रही हैं। सीएसबी विश्वास करता है कि इसमें बताई गई प्रमुख बातें भविष्य में हॉटवर्क संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे।